तो जैसे कि हम लोग सब जानते ही है कि लाइक बहुत सारे ब्रोकर्स लोग अपना अपना प्रॉप फॉर्म निकाल के ला रहा है। एंड इस वीडियो का काफ़ी रिक्वेस्ट था हमारे लाइक ऑडियंस से, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स से। तो इन केस आपको पता नहीं है तो ब्लूबेरी मार्केट एक काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी जाना माना एक डाटा फीड प्रोवाइडर जो MT5 MT4 का जो डिटेल्स जो प्रोवाइड करता है ना, जो प्राइसिंग्स का, तो उसका प्रोवाइडर था प्रॉप फॉर्म के साथ, लाइक काफ़ी जाना माना था। तो हाउएवर इस साल उन्होंने अपना एक प्रॉप फॉर्म लॉन्च कर दिया है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रॉप फॉर्म्स लोग से, ये जो ब्रोकर है, ब्रोकर लोग प्रॉप फॉर्म लोग से काफ़ी लाइक नाराज़ है। लाइक वो लोग अपना अपना प्रॉप फॉर्म उठा के लेके आ रहा है, क्योंकि इट लुक्स लाइक ऑफ कोर्स लाइक अपना मार्केट शेयर जो पूरा ले जाता है। क्योंकि जो भी नया ट्रेडर आ रहा है आजकल, वो लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्रोकर डायरेक्टली, वो लोग क्या कर रहा है, प्रॉप फॉर्म पे घुस रहा है। तो दैट्स वाई ऑफ कोर्स प्रॉप फॉर्म्स जो ब्रोकर्स है, they also want to enter in this industry, it looks like. तो नमस्कार टू ऑल ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ ब्लूबेरी फंडेड, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा उनका सारा फंडिंग प्रोग्राम्स को मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एंड मेक द इन्फॉर्म डिसीजन। आई लेट यू नो अबाउट देयर प्रोज, उसका कौन्स क्या है, खराबी क्या है, अच्छा क्या है। एंड मेरे पास भी लाइक आई हैव a 25 के अकाउंट जो कि मैंने लिया ताकि मैं चेक कर पाऊँ उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, मार्केट कंडीशन कैसा है, स्प्रेड्स कैसा है, एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स द लेजिटिमेट है कि नहीं, लेजिटिमेसी कैसा है। तो ब्लूबेरी फंडेड आपको 3 तरह का फंडिंग प्रोग्राम ऑफर करता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड रैपिड फंडिंग प्रोग्राम। तो इस वाली वीडियो पर हम लोग बात करेंगे 1 स्टेप प्रोग्राम ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। सिंस इट इज 1 स्टेप चैलेंज, आपको एक ही चैलेंज पास करना होगा, एक ही फेस पास करना होगा, यानी कि तब जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाता है। तो अच्छा चीज़ यहाँ पर क्या है इस 1 स्टेप चैलेंज में, कि इनका फिक्स्ड एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है, इवन इन 1 स्टेप चैलेंज, जो कि आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलता है दूसरे प्रॉप फॉर्म पर। तो 1 स्टेप चैलेंज पर भी आपको फिक्स एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉडाउन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्रॉफिट टारगेट अगर आप देखेंगे तो 10% का प्रॉफिट टारगेट है, जो कि काफ़ी कॉमन है, लाइक इट्स काइंड ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर आप देखिएगा तो 6% का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, बट इट इज़ अ फिक्स एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉडाउन। तो अगर हम लोग रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करके देखें तो लाइक ये कोई रूल या फिर ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फिगर जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना टफ या फिर ईजी होगा चैलेंज को देखने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द रेशियो, जितना रेशियो बड़ा आता है उतना चैलेंज जो टफ रहता है। तो इसका रेशियो आता है 1:1.66। तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर है, तो बट अगर आप इसको 1 स्टेप चैलेंज का पर्सपेक्टिव से देखें तो लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक अच्छा डील है ये। तो क्योंकि ये लोग 6% का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है वो भी फिक्स एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉडाउन देता है। तो डेली लॉस लिमिट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4% का है, जो कि कैलकुलेट होता है हायर ऑफ इक्विटी या फिर बैलेंस से। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर 3 दिन का है ना। यहाँ पर कुछ है जो कि आपने 5 वर्ष ये सब में देखा होगा कि 0.5% का एटलीस्ट प्रॉफिट बनाना होगा आपको उस डे को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही है, 0.5% का आपको प्रॉफिट बनाना होगा सिंगल डे पे, तभी जाकर के वो मिनिमम ट्रेडिंग डे के टूवर्ड्स काउंट होगा। So that is the thing out here, that is the minimum trading days requirement, that is of 3 days. तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो दिस आर द अवेलेबल अकाउंट साइज एंड दिस आर द फीस। तो यहाँ पर फीस जो रिफंड नहीं होता है, ये ब्लूबेरी फंडेड आपको रिफंड नहीं करता है, ना ही कोई परफॉर्मेंस स्प्लिट या फिर ऐसा कुछ देता है। फीस नॉन रिफंडेबल, आपने दिया तो दिया, बस एवोल्यूशन पास किया तो सही है, पास करके पे आउट लेना है, जो भी करना है, बट फीस जो यहाँ पर रिफंड नहीं होगा। सो दैट इज़ द थिंग। जैसे ही आप चैलेंज को पास कर लेगा, आप एक फंडेड स्टेज पे चला जाते हैं, जहाँ पर आपको एक तो सिमुलेटेड अकाउंट दिया जाता है। तो सिमुलेटेड अकाउंट यहाँ पर देता है, ना कोई लाइव अकाउंट या फिर ऐसा कुछ नहीं देता है, सिमुलेटेड अकाउंट जो कि डेमो अकाउंट ही रहेगा आपका। विच मीन्स जहाँ पर आप फंडेड स्टेज जैसे पहुँचता है, उसके जितना भी प्रॉफिट बनाएगा उस अकाउंट पर, तो आपको एक टू प्रॉफिट शेयर मिलता है उस पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर आपको मिलता है 80% का, जो कि इंक्रीज हो सकता है व्हेन योर अकाउंट इज स्केलिंग, तो इंक्रीज होकर के 90% तक भी जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 80% का आपको प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है। ऑल द रिस्क पैरामीटर्स जैसे आपने चैलेंज में देखा, आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम लॉस, ये सारा सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर जब आपका फंडेड स्टेज पहुँच जाएगा तो उस वक्त पे आपका कोई टारगेट नहीं रहता है। तो टारगेट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर अगेन 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज़, एंड वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज को काउंट करने के लिए, एक सिंगल डे को काउंट करने के लिए, उस सिंगल डे पे आपको 0.5% का प्रॉफिट बनाया होना चाहिए। दैट इज़ द कंडीशन आउट हियर। सो आपको 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, कंसेक्यूटिव होना बोल की जरूरत नहीं है, मतलब एक दिन हो गया, उसके 2 दिन नहीं हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो ऐसा चलेगा।
तो जस्ट अंडरस्टैंड 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रिक्वायरमेंट है, जो कि ईच डे में आपका 0.5% का एटलीस्ट प्रॉफिट बनाया होना चाहिए। तो बस समझिए आप इसका जो विड्रॉल टारगेट है एटलीस्ट आपको 1.5% का तो ऊपर होना पड़ेगा, तभी जा करके तो आपको विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि इनका मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रिक्वायरमेंट है। एंड ये चीज़ जो एप्लीकेबल है सारा पे आउट पे, अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट पे आउट में ही मिनिमम ट्रेडिंग डेज का एप्लीकेबल होता है। तो इस वाले प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी आप पे आउट उठाएगा तो वो लोग देखिएगा आपका 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। तो यहाँ पर पे आउट फ्रिक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो पे आउट कितना समय पर देता है, तो बाई वीकली बेसिस पर देता है। तो ऑफकोर्स आपको कंडीशंस जो मैट करना होगा, जो कि 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज का है, तो अगर आप मैट करते हैं तो 2 हफ्ते में आप एक बार पे आउट ले सकते हैं बाई वीकली बेसिस। आपका फर्स्ट पे आउट या फिर सब्सिक्वेंट पे आउट्स आप बाई वीकली बेसिस में उठा सकते हैं। तो मिनिमम आपका पे आउट है $100 का, आपका मिनिमम का रहेगा। एंड पे आउट मेथड्स यहाँ पर है राइस वर्क एंड क्रिप्टो करेंसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको एटलीस्ट $2000 का, नॉट एटलीस्ट, मैक्सिमम आप $2000 तक आप क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्टली उठा सकते हैं। एंड अगर आपका $2000 से ऊपर है तो आपको राइस में बेच करके राइस से आप क्रिप्टो या फिर जो भी आपका बैंक ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लूबेरी मार्केट, जो कि पेरेंट कंपनी है इस प्लेटफॉर्म का, जो कि ब्रोकर है जिसने ओपन किया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो एक काफ़ी रेगुलेटेड ब्रोकर है जो कि एंड इन द इंडस्ट्री पर 8 साल से ऊपर हो गया है। तो लाइक जस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इनके पास अच्छा खासा पे आउट देने के लिए अच्छा खासा पैसा है इनके पास, तो काफ़ी डीप पॉकेट है। तो दैट कैन बी डन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब उनका टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छा से फॉलो नहीं किया तब भी जाकर के पे आउट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट्स वाई लाइक अगर आप उनका टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं, जो भी है, जो चीज़ है उसको ठीक ठाक फॉलो करता है, तो आपको पे आउट पे इसमें इतना दिक्कत नहीं आने वाला। नेक्स्ट इज यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको MT5 MT4 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। DX ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो कमीशन अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड में कमीशन लगता है फॉरेक्स और ये गोल्ड में आपका $7 पर राउंड लोड का कमीशन लगता है। एंड रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो लोग ऑफर करता है वो 0 कमीशन देता है। एंड अगर आप उनका स्प्रेड देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनके ब्लूबेरी मार्केट का जो ब्रोकर है उसका होम पेज पर आप जाएगा तो उनका लाइव स्प्रेड हमेशा चलते रहता है, अप डाउन होते रहता है। तो स्प्रेड जो काफ़ी टाइट है 0.1 पिप से शुरू होता है, तो आप जस्ट समझ लीजिए इट्स रॉ स्प्रेड, तो काफ़ी अच्छा टाइट है स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप यहाँ पर क्या ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, मेटल्स, एनर्जी और इंडेक्स आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है यहाँ पर लॉट साइज़ का कोई रूल नहीं है, मैक्सिमम लॉट साइज़ का रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका एक टू रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ आपका मार्जिन लेवल जो होता है वो जो हमेशा 150% से अबव होना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग, तो इन ऑर्डर टू कीप दैट, तो यहाँ पर एक तो फॉर्मूला है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आप कितना मैक्सिमम लॉट साइज ओपन कर सकते हैं वो एक बार आप चेक करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, इक्विटी डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू लेवरेज डिवाइडेड बाय प्राइस, उस वक्त में जो प्राइस है इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पर मैं एक तो सिंपल एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा आपको। से फॉर एग्जांपल आपका 50K का अकाउंट है एंड लेवरेज आपको गोल्ड पे मिल रहा है, मेटल्स जो गोल्ड पे मिलता है 1:10 का मिलता है लेवरेज। एंड प्राइस ऑफ गोल्ड उस वक्त पे प्राइस ऑफ गोल्ड है $2500 का पर आउंस। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं सारा वैल्यूज़ को 1 by 1 करके डाल दूंगा यहाँ पर, तो जो भी है, एंड तो इसका आंसर आता है 133.33 आउंसेस। तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड लॉट में 100 आउंस होता है, तो इसी को मैं 100 से डिवाइड कर दिया तो इट कम्स अराउंड 1.33 स्टैंडर्ड लॉट। तो बस आप समझिए आपके पास 50K का अकाउंट है तो आप मैक्सिमम लॉट गोल्ड पे, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो 1.33 का ही ओपन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरेक्स पेयर में ऑफकोर्स उनका लेवरेज ज़्यादा होता है, 1:30 या 1:50 होता है, तो उसके हिसाब से ऑफकोर्स आपका लॉट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर, तो इंक्रीज हो जाएगा ऑफकोर्स। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर स्केलिंग प्लान। तो स्केलिंग प्लान किस तरह से वो लोग अकाउंट को इंक्रीज करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को देख करके। तो कंसिस्टेंसी का कोई रूल नहीं है, कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा मत समझना कि कंसिस्टेंसी का रूल होगा, तो कंसिस्टेंसी का रूल कोई नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि आप 10% का आप ओवरऑल प्रॉफिट बनाते हैं 3 कंसिक्यूटिव मंथ्स पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर मतलब मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा करके कंसिक्यूटिव मंथ्स पे आपने 10% का प्रॉफिट बनाया एंड 4 पे आउट उठाया उस 3 महीने पे, तब जा कर के आपका अकाउंट को
25% से वो लोग इंक्रीज़ कराता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, जो कि आप काफ़ी सारे प्रॉफर्म्स पर देखता है। तो 25% से इंक्रीज़ करता है, आप कंडीशंस मैट करेगा तो, जो कि आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग प्रॉफिट में आपके अकाउंट बैलेंस को इंक्रीज़ करता है। एंड आपका प्रॉफिट स्प्लिट भी वहाँ पर इंक्रीज़ होगा विद द स्केलिंग, अप टू 90% तक आपका प्रॉफिट स्प्लिट भी बनेगा। एंड मैक्सिमम एलोकेशन पर ट्रेड आपका लगता है पर ट्रेडर $2 मिलियन तक, यानी कि आपका अकाउंट को इंक्रीज करके $2 मिलियन तक वो लोग पहुंचा सकते हैं विद द स्केलिंग ऑफ कोर्स ना। अगर हम लोग बात करें इनका कस्टमर सपोर्ट, तो कस्टमर सपोर्ट इनका काफ़ी फास्ट है। अगर आप उनका वेबसाइट पर जाकर के उनका लाइव चैट पे जाके जैसे ही कनेक्ट करेगा, तो वो लोग आई डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ रोबोट दे आर यूजिंग। जो रोबोट जो है लाइक कंपेयर टू अदर प्रोफॉर्म्स, मैंने बहुत सारा प्रोफॉर्म्स का देखा है रोबोट जो आपका क्विक रिप्लाई जो देता है, तो ये लोग का कुछ अलग ही है। लाइक आप जो भी मतलब मैसेज टाइप करेगा तो वो लोग एनालाइज करके एक परफेक्ट रेलेवेंट आंसर्स देता है, ना कि लिंक बार बार ऐसे छोड़ता है। तो दैट्स वेरी गुड। एंड अगर आप उनका लाइव पर्सन लाइक लाइव एजेंट से भी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट करने से लाइक फटाफट वो लोग आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि 1 स्टेप प्रोग्राम के लिए है। तो पहला है लेवरेज, आपको 1:30 का देखने को मिल जाएगा इस 1 स्टेप प्रोग्राम पर, जो कि थोड़ा कम लगता है, बट लाइक 1:30 इज़ मोर देन इनफ एक्चुअली। लेवरेज अगर आप इंडेक्स और मेटल्स कमोडिटीज़ पर देखिएगा तो 1:10 का मिलता है। एंड क्रिप्टो पर आपको 1:2 का लेवरेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर है ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड इज़ अलाउड, आप ट्रेड कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर स्विंग ट्रेडर ऑफ कोर्स। एंड थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग इनका सारा प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम वो लोग प्रोवाइड करता है, न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड। 10 मिनट पहले एंड 10 मिनट आफ्टर द हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जो रेड फोल्डर वाला न्यूज़ होता है, उस तक में अलाउड नहीं है। आप कोई भी पोजीशन को ओपन या फिर क्लोज नहीं कर सकते। इवन आपने एक दिन पहले पोजीशन को ओपन कर लिया, बट आपका स्टॉप लॉस या फिर जो भी टेक प्रॉफिट मतलब न्यूज़ पीरियड के टाइम पे हिट होता है, तो उस वक्त भी आपका एक टू ब्रीच माना जाता है। तो हाउएवर गुड थिंग आउट हियर अबाउट न्यूज़ ट्रेडिंग इज, ये लोग इसको सॉफ्ट ब्रिज की तरह देखता है, नॉट कि हार्ड ब्रिज। तो सॉफ्ट ब्रिज यानी कि लाइक फर्स्ट में आपको वार्निंग देगा, दूसरा में भी वार्निंग देगा, एंड तीसरा बार बार आप करता है तब जाकर के अकाउंट को ब्रीच कर देता है। तो दैट थिंग हैपन्स आउट हियर। तो पहला आप 1-2 बार कर रहा है तो आपका जो भी प्रॉफिट बनाया है उस ट्रेड पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड 2-3 बार जैसे आप कर रहा है, 3 बार या फिर उससे ज़्यादा कर रहा है, तो आपका जो भी पे आउट बनता है वो एंटायर पे आउट को रिमूव कर देगा। एंड तीसरा आप क्या होता है कि आप बार बार कर रहा है इसको, तब जाकर के वो अकाउंट को कम्प्लीटली ब्रीच कर देगा, अकाउंट को रिमूव कर देगा, अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो दैट इज़ थिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ कंसिडर्ड एज सॉफ्ट ब्रिज, नॉट द हार्ड ब्रिज। वार्निंग देगा आपको बार बार यहाँ पर पहले, तो अगर आप बार बार कर रहे हैं तभी जाकर के अकाउंट को ब्रीच कर देगा। दूसरा है IP एड्रेस रूल। तो IP एड्रेस रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है, आपको एक ही डिवाइस यूज़ करना होगा, अनलेस इट इज़ जेन्युइन रीज़न आप कहीं ट्रैवल कर रहा है तो आपको उसको यहाँ पर प्रूफ देना होगा। तो आप मल्टीपल IP एड्रेस, आप एक बार यहाँ महाराष्ट्र में लॉगिन कर लिया एंड उसी सेम टाइम पे कोई आपका फ्रेंड वहाँ पर दूसरा लॉगिन कर रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच आउट हियर। फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज कॉपी ट्रेडिंग इज़ अलाउड। कॉपी ट्रेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप अपना खुद का अकाउंट से कॉपी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी का अलाउड नहीं है, यहाँ पर अपना खुद का कर सकते हैं। हैजिंग आप कर सकते हैं एक ही अकाउंट पर, आप मल्टीपल अकाउंट लेकर के, ग्रुप हैजिंग जो बोलता है, ऑपोजिट हैजिंग जो बोलता है, वो जो आप नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर ऑफ पॉइंट इज एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पर अलाउड है, बट नॉट थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एडवाइजर। एंड 7 नंबर ऑफ पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्टाइल, जो स्ट्रैटेजी इस प्लेटफॉर्म पर अलाउड नहीं है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड जस्ट स्क्रीन को पॉज करके आप देख लीजिए आपका स्ट्रैटेजी कहीं इस बीच में फॉल होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है ऑफ कोर्स। ऑलराइट, दिस इट अबाउट द 1 स्टेप प्रोग्राम ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। तो मेक श्योर करिए कि आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर चेक करिए, लाइक काफ़ी मैसिव एक डिस्काउंट हमने नेगोशिएट किया है सिर्फ आपके लिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूँगा 2 स्टेप प्रोग्राम ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। तो स्टे ट्यून टिल देन।